हाँ जी दोस्तों, अवधारणा कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमें एसएससी जीडी के विशेष रूप से बात कर रहे थे काउंटिंग फिगर रीजनिंग के अंतर्गत, और काउंटिंग फिगर के अंतर्गत हमने जो टॉपिक लिया था त्रिभुज, और पीछे जो 2 क्लासों का त्रिभुज हमने पढ़ा उसमें वो ही त्रिभुज हमने पढ़े थे जो बार-बार आपके एग्जाम्स के अंतर्गत वो आ रहे हैं। आज हम उसी काउंटिंग फिगर को हम थोड़ा-सा आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने के बाद में आपके लिए जो नेक्स्ट है कि कभी-कभी आपको त्रिभुज न पूछकर क्या पूछ लेता है भाई? स्क्वायर वर्ग पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? स्क्वायर यानी वर्ग है वो आपको पूछ लेता है। कभी-कभी आपको त्रिभुज न पूछकर क्या पूछ लेता है? स्क्वायर वर्ग पूछ लेगा। अब साहब स्क्वायर है, वर्ग है वो पूछ लेगा तो आपको करना कैसे वो चीज़ समझना। वर्ग होता क्या है? आप कहोगे सर चार फोर साइड आर इक्वल, चारों भुजाएं समान होती हैं। कोई भी आकृति हो उस आकृति की चारों भुजाएं यदि समान हो तो वह आकृति वर्ग कहलाती है। आयत होगा सर आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज होती है। आपको इतना ही पूछेगा, है ना? अब देखो वर्ग में आपको यदि मैं बात करूं तो एक तो देखो इसी प्रकार की टाइप है, इसी प्रकार की टाइप है, उस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा। जैसे मान लो उन एग्जामिनर ने इसी प्रकार का एक छोटा सा आरेख बना दिया आपको, ध्यान से समझना इसको। देखना, ये टाइप आपकी एसएससी जीडी में बहुत बार एग्जामों में पूछी जाती है। एसएससी जीडी के अंतर्गत है, वो बहुत बार एग्जामों में आती है, तो ये टाइप आपके लिए वैसे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट टाइप रहेगी भाई। ठीक है, मैंने एक छोटा सा आरेख लिया, फिर एक बड़ा आरेख लिया, मैं और थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। जैसे आपके सामने इसी प्रकार का मान लो आरेख है वो दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, और यहां से देखें तो ये एक है, फिर ये हो गया, दो है, फिर हो गया तीन है, और ये आपका हो गया चार, और इधर से भी देखें तो एक हो गया, ये दो हो गए, ये तीन हो गए, और ये हो गए आपके चार। आप ध्यान से देखिएगा, यदि हम इसी क्वेश्चन में यदि वर्ग काउंटिंग करें और वर्ग के अंतर्गत आपसे मैं बात करूं कि साहब इसमें कितने वर्ग बनेंगे, तो आप नॉर्मल सी बात कहेंगे सर एक है, दो है, तीन है और चार है, और एक पूरा बन जाएगा, इसका मतलब 5 बनेंगे, है ना? अब आपको इसी प्रकार की मान लो इतनी बड़ी आकृति, ये आकृति आपको एसएससी जीडी के अंतर्गत है वो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी जीडी में ये आकृति है वो आपको पूछी गई कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या है वो कितने, हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, है ना? दी गई आकृति में वर्गों की संख्या। अब देखो वर्गों की संख्या को डिसाइड करने के लिए आपको करना क्या है? आपको कुछ भी नहीं करना, है ना? आपको ये जो चीजें हैं इनको बेसिकली है ना काउंटिंग नहीं करना है। ठीक है, देखो तरीका लगाओ। सर आप कहोगे एक और दो है इधर से, भाई इधर से बॉक्स दिए सर एक और दो, है ना? इधर से भी चेक कर लो आप, 1 और 2, डन है ना? अब यहां से देखोगे तो सर 1 2 और 3, और यहां पर है 1 2 और 3। यदि इधर से भी दो है, इधर से भी दो है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको वर्ग कर देना है इसका। कैसे? सर एक का स्क्वायर होता है एक, और दो का होगा चार, एक और चार दोनों मिलकर हो जाएंगे 5। तो बताओ इस आकृति में कितने वर्ग होंगे? 5 होंगे। ठीक है, इस आकृति में कितने होंगे? 5 वर्ग होंगे, डन है ना? अब आप इसमें देखोगे सर एक दो तीन है, इधर से भी एक दो और कितना है? 3 है, तो आप इनका वर्ग कर दो भाई। एक का स्क्वायर लिख दो, एक होता है, दो का स्क्वायर करोगे 4 होगा, तीन का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 9 होगा। एक का स्क्वायर एक होता है, दो का 4 होगा, तीन का स्क्वायर होगा 9 होगा। आप टोटल जोड़ोगे सर 9 एक 10, 10 और 4 हो जाएंगे 14, 14 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या? तो आपको विथ इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में आप इसके क्या बता सकते हो? बताओ उत्तर है वो बता सकते हो। ठीक है ना? जैसे देखो
यहाँ से सर 1 2 3 और 4 है, इधर से भी 1 है, 2 है, 3 है और हो गए सर 4। इधर भी 4 हैं, इधर भी 4 हैं। यदि कॉमन में है, इक्वल है, तो आप वर्क करेंगे भाई। 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कर दिया 4 है, 3 का हो गया भाई 9 है और 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है ना। 16 4 20, 9 और 1 10 30। टोटल का योग करोगे कितना हो जाएगा रे सर? 30 हो जाएगा। टोटल का योग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आपके लिए और विशेष रूप से एसएससी जीडी के लिए ये टाइप है वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप मानी जाती है। ठीक है। देखो यहां से हम बात करें तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, 5 है। इधर भी कितना हुआ? 1 2 3 4 और 5। डन है ना। बताओ 1 का स्क्वायर कितना होगा? आप कहोगे 1 है। 2 का कितना होगा? 4 है। 3 का होगा 9, 4 का होगा 16, 5 का स्क्वायर होगा कितना भाई? 25। बताओ टोटल को जोड़ोगे तो 30 और 25 हो गए आपके, कितने हो जाएंगे रे? 55 हो जाएंगे। तो दी गई आकृति में जो आपके वर्ग होंगे 55। ये स्क्वायर कब करना है? ये स्क्वायर कब करना है? ये स्क्वायर कब करना है? जब ध्यान से सुनो, इधर भी सेम हो, इधर भी नंबर कॉमन में हो। मैं लिख सकता हूं यदि पोजीशन क्या हो? इक्वल हो, पोजीशन समान हो, तो आप स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ गई है ना? ठीक है। अब मान लो आपको ये कहे कि भाई मैं इसी स्क्वायर में, इसी वर्ग में, इसी प्रकार का मान लो मेरे को क्वेश्चन दे दिया जाए जो टाइप नंबर सेकंड है ना। मैं टाइप नंबर सेकंड में ये लिख रहा हूं कि यदि मान लो समान न देकर आपको क्या दे दे? असमान दे दे। समान न देकर आपको क्या दे दे? असमान दे दे। तो आपको भाई करना कैसे? ध्यान से समझो। देखो एक तो आपको मान लो ये आरेख दे दिया अगले ने छोटा सा। ठीक है। देखो इसमें मैंने आपके सामने इधर देखना भाई, इसमें मैंने आपके सामने जो लिखे हैं वो इधर तो ये लिख दिया, इधर नहीं भाई यार सेट नहीं होगा इससे। तो दोबारा देखते हैं। देखो ये लो भाई, इस प्रकार का मैंने मान लो एक छोटा सा आरेख आपके सामने बना दिया। देखो इधर अब की बार यहां जो आपको मिलेंगे वो इस प्रकार मिल गए। अब आपको ये कह रहा है कि साहब इस आकृति में आप वर्ग बताइए। इस आकृति में आप वर्ग बताइए। ठीक है। यहां पर भी मान लो आपको इसमें भी लाइनें लगा देगा वो। एक है, ये 2 हो गया, एक है, ये 2 है और ये हो गया आपके 3 और 4। ठीक है। इसमें भी लगा देगा। ये लो साहब। ठीक है। इस आकृति में आप यदि चेक करोगे तो आपको देखो इधर समझना। आपने कहा कि सर 1 2 और 3 है और इधर है 1 और 2। इधर तो लिखा 1 2 3 और इधर लिख दिया मैंने 1 और 2, है ना। इसमें देखो 1 2 3 और 4 है, 1 है, 2 है और हो गया 3 हो गया। ठीक है ना भाई। और आगे बात करें तो 1 है, 2 है, 3 4 5 है, 1 2 3 और 4। आपको इस टाइप के क्वेश्चन में, देखो इस टाइप के क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर मिला है। अंतर क्या मिला है? अंतर ये मिला है कि साहब इस टाइप का क्वेश्चन होगा वो स्क्वायर का होगा। समझ में आ गई ना बात? देखो स्क्वायर आ रहे हैं ना कैसे? इधर भी 3, इधर भी 3। यदि मेरे दोस्तों समान है, कॉमन है, आकृति दोनों तरफ से इक्वल नंबर लेकर आ रही है, आप उसका यदि वर्ग ज्ञात करना चाहते हैं तो उन संख्याओं का स्क्वायर कर दें। 1 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर 1 का, 2 का 4 है, 3 का 9 है, 3 जोड़ दें, 9 और 1 10 और 4 14।
अब इस आकृति में जो वर्ग बने थे वो कितने बने थे आपके 14 वर्ग बने थे। बात समझ में आ गई है ना। लेकिन यहाँ यदि मैं बात करूं तो यहाँ तो समान नहीं है, इक्वल पोजीशन आपकी नहीं है। यदि आपकी पोजीशन असमान हो जाए, इक्वल नहीं हो, तो आपको करना क्या है, आप इधर से बड़ी संख्या इधर से बड़ी संख्या उठा ले। ठीक है, इधर से बड़ी संख्या इधर से बड़ी संख्या उठा लें, आप इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करोगे तो बोलोगे सर 3 × 2 3 × 2 होंगे भाई 6। इधर से बड़ी संख्या इधर से बड़ी संख्या लिया कि इधर से बड़ी 3 है इधर 2 है, तो 3 × 2 हो गए 6। अब देखो सदैव एक एक कम करते हुए चलो, 3 से 1 कम करोगे 2, 2 से 1 कम करोगे 1। लेकिन ध्यान रखना है, एक आ जाए वहीं रुक जाना है। ध्यान क्या रखना है, एक आ जाए वहीं रुक जाना है। आप कहोगे सर 2 एकम 2, 6 और 2 हो गए, 6 और 2 हो गए भाई कितने, 8 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना। देखो आप कहोगे सर बड़ी संख्या तो 4 है, बड़ी संख्या 3 है। भाई बड़ी संख्या 4 है, बड़ी संख्या 3 है, तो आप कहोगे सर 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 को 3 से करेंगे 12। ठीक है, फिर 4 से एकम लिखा 3, 3 से एकम लिखा 2, 3 को 2 से गुणा किया हो गया 6। फिर 3 से 1 कम किया 2, 2 से 1 कम किया 1, 2 को 1 से गुणा किया हो गया 1। 1 आते ही रुक जाना चाहिए, 1 इधर आ जाए चाहे 1 इधर आ जाए, है ना। डन है। 12 6 18, 18 और 2 हो गए सर 20। कितने हो गए रहे 20। तो इस आकृति में वर्गों की संख्या है वो कितनी आएगी, 20 आएगी। डन है ना। अब देखो यदि यहां देखोगे तो बड़ी संख्या 6 है, इधर बड़ी संख्या 4 है। आप करोगे तो भाई 6 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 से। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 24 24। 6 × 4 24 हो गया ना। अब देखो 6 से 1 कम करो 5, 4 से 1 कम करो 3, 5 × 3 हो गए सर 15। 5 × 3 हो गए आपके 15, 15 हो गए। ठीक है ना। 5 से 1 कम करोगे 4, 3 से 1 कम करोगे 2 हो जाएगा, 4 × 2 हो गया 8, 3 4 से 1 कम 3 और 2 से 1 कम 1 हो गया। 1 आते ही आपको रुक जाना है, आपका हुआ सर 3। ठीक है ना। चलो भाई 5 और 4 हो गए 9, 9 और 8 हो गए आपके 17, 17 18 19 20, 2 2 2 4 और 1 हो गया 5। लो साहब। ठीक है, तो इसी प्रकार आप है जो क्या कर सकते हैं, जो संख्याएं आपको दी गई हैं उनमें आप जो आपके डायग्राम आपको दिए गए हैं उन डायग्रामों के अंतर्गत आप वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आपके लिए वैसे देखा जाए तो एक तो ये टाइप इंपॉर्टेंट मानी जाती है, या एसएससी जीडी में मैं आपसे बात करूं तो इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको क्या होते हैं, एग्जामिनर है वो पूछ लेता है। अब आकृति कैसी भी दे आप आराम से कर सकते हैं। बड़ी संख्या इधर से बड़ी संख्या दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और कब तक करना है, जब तक एक है वो आपका ना आ जाए। उसके बाद में जो भी बचे उनको आप क्या करोगे जोड़ दोगे। बात समझ में आ गई है ना। ठीक है, तो ये आपकी टाइप नंबर 2 हो चुकी है। अब देखो कुछ स्क्वायर के कुछ और आकृतियां हैं जो आपके एग्जाम के अंतर्गत आपसे पूछ ली जाती है। जैसे मैं आपको ये कहूं कि टाइप नंबर 3 है, आप जो पढ़ रहे हैं वो भाई क्या कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्क्वायर पढ़ रहे हैं ना, टाइप नंबर 3। अब टाइप नंबर 3 के अंतर्गत मान लो इसी प्रकार से आपको आकृति दे दे तो आपको करना क्या है, इसी प्रकार से आपको आकृति दे दे तो आपको करना क्या है भाई। देखना ठीक है, ये लो साहब। इसी प्रकार के मान लो आपको कोई आकृति है वो दे दे तो आप इन आकृतियों को कैसे सोल्व करोगे। और आपको कहेगा इनमें से कोई भी आकृति दे दी, और आपको ये कहेगा कि भाई दी गई आकृति में वर्गों की संख्या है वो कितनी है, ये एक पूछेगा आपको। तो आपको करना क्या है देखना, इधर ध्यान से समझना। आपको ये जो आकृति है इस आकृति को मैंने अभी बताया, आप एक बार समझो इस एक आकृति को आप, है ना। एक जो आकृति है इस आकृति को मैंने अभी आपको बताया है, ये आकृति इस प्रकार की होती है।
इस आकृति में आपने लिखा सर 1 2 3 और होंगे 4, ठीक है ना, 1 2 3 और होंगे 4 होंगे, ठीक है। 4 का मतलब है 4 1 पूरा 5 हो गया। दूसरा तरीका 1 और यहाँ 2, ये इधर भी 1 इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। इसका मतलब 1 2 1 2 कॉमन में है, कॉमन में है, आप उसका क्या कर दोगे रे, वर्ग करोगे। 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 और 1 हो गए 5। तो अब आप ये बताओ कि इस छोटे वाले डायग्राम में कितने बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसी ही आकृति क्या इसके ऊपर दी गई है क्या, बिल्कुल दी गई है भाई। यहां से एक ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4, एक पूरा हो गया 5। तो ऊपर भी 5 ही बनेंगे। एक में 5 हैं, एक और 2 आकृति हैं तो 2 से गुणा कर दो। एक और 2 आकृति हैं तो क्या करोगे, 2 से गुणा कर दो। एक में 5 हैं तो 2 में हो जाएंगे साहब 10। डन है ना। अब देखो 1 2 3, एक तो ये हो गया, एक ये 2 हो गया, एक ये 3 हो गया। एक में कितने हैं, आप कहोगे सर 5 हैं। यहाँ ये 1 है, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है। एक में 5 हैं तो भाई 3 में कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर एक में 5 हैं तो 3 में हो जाएंगे 15। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में यानी डायरेक्ट आप ट्रिक से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व है। देखो यहाँ कितना है, आप कहोगे सर 1 है 2 है 3 है 4, 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है ना। एक में कितने हैं भाई 5 हैं, तो बताओ 4 में कितने होंगे, आप कहोगे सर एक में 5 तो 4 में हो जाएंगे 20। एक में कितने हैं 5 हैं तो 4 में हो जाएंगे भैया आपके कितने हो जाएंगे 20, यानी कि 20 हैं वो हो जाएंगे। बात समझ में आ गई है ना। तो इसी प्रकार के वर्ग हैं, या तो आपको देखो यह आकृति एसएससी जीडी में ज्यादा मिलेगी, या आपको इस प्रकार की आकृति वो एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा मिलती है। बात समझ में आ गई है ना। अब देखो यदि ये न दे तो इसी प्रकार की आकृति दे देगा। बात समझ में आ गई। तो इसी प्रकार की आकृतियों के बारे में आपको वर्ग से वो पूछा जा सकता है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट। आपको यदि मान लो वर्ग न दे, वर्ग न दे और आपको ये कहे कि भाई आयत दे दे, वो क्या दे दे, आयत है वो आयत दे दे। मान लो रेक्टेंगल है वो दे दे। अब आयत है वो कहते किसे हैं बताओ, आयत है उसको आयत किसे कहोगे बताओ। आप कहोगे सर भाई कोई भी आकृति हो, भाई कोई भी क्या है आकृति है, उस आकृति की ये भुजा ये भुजा ये भुजा या ये रेखा समान हो, आमने सामने की रेखाएं समान हो, वह आकृति क्या कहलाती है, आयत कहलाती है। डन है ना। इस आयत में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस आयत में आपको ज्यादा दिमाग है वो नहीं लगाना है। देखो यहां से आपके सामने क्वेश्चन कौन सा रखा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखो मैंने कहा कि टाइप नंबर फर्स्ट, आपको ये 1 नंबर वाली टाइप है वो एसएससी में सबसे ज्यादा आता है। लगभग ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन इस टाइप से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब साहब इस टाइप से रिलेटेड होते हैं तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये लो साहब छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कोई बड़ा क्वेश्चन भी आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यहां से देखोगे तो आपको कहा कि भाई इस ये एक आकृति दी गई थी, आपको ये एक आकृति दी गई है, इसमें बताओ आयत कितने हैं, इसमें आयत है वो कितने हैं, ये लो साहब, ठीक है। यहां से पूछेगा तो वो आपको ये पूछ लेगा, ये लो साहब। और मानकर चलिए आप कि ये जो क्वेश्चन है आपका, ये एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये लो साहब, ठीक है। अब देखो आप एक एक को काउंटिंग करने बैठ गए तो इसमें टाइम लगेगा आपको। कैसे, 1 2, देखो मैं काउंटिंग करके बताऊं, 1 2 3 और हो गए 4, 1 2 3 और हो गए 4, 4 हो गए ना। उसके बाद देखो 5 6 7 8, एक पूरा हो गया 9। साहब इसी में यदि मैं काउंटिंग करूं तो 1 2 2 3 मिनट लगेंगे। इससे अच्छा है कि समय को मैं बचाऊं। समय को बचाने के लिए आपको करना क्या है, आप नंबर लिख लेना 1 और 2, इधर भी नंबर लिखा 1 और 2,
डन है ना। इन दोनों को जोड़ दो भाई, एक और दो होते हैं, आप कहोगे सर 3 होते हैं, इन दोनों को भी जोड़ दो, एक और दो होंगे 3, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। तो बताओ 3 को आप 3 से गुणा कर दें, 3 को क्या करें, 3 से गुणा कर लें, बताओ कितनी बनेगी सर, 9 आएंगे। समझ में आ गए ना। 1+2 होंगे 3, 1+2 होंगे 3, 3 यहाँ जो नंबर मिले योग पे, यहाँ जो नंबर मिले उनको मल्टीप्लाई कर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यदि आयत आपको एसएससी जीडी में पूछता है तो ठीक है। यहाँ से देखोगे सर 1 2 और 3 है, 1 2 और 3 है, 3 2 5 और 1 होते हैं सर 6। इनको जोड़ना है ना, इनको भी जोड़ दो, 1+2 3, 3 और 3 हो गए 6। अब बताओ इधर भी आपके कितने हैं, 6 हैं, इधर भी आपके हैं 6। तो आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर, 36 आएगा। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 36 है वो 36 आएगा। डन है ना। अब देखो यहाँ से हम बात करें तो आप कहोगे सर 1 2 और 3 है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 और हो गए भाई 4, ठीक है। इनको देखो प्लस करो, 1 2 होंगे 3, 3 और 3 हो जाएंगे 6, ठीक है ना। 1+2 होंगे 3, 3+3 होंगे 6, 6+4 होंगे 10, ये हो गए 10। बताओ इधर क्या नंबर मिला आपको, इधर है वो आपको नंबर मिला 6, इधर मिल गया 10, ठीक है ना। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 10×6, 10×6 होंगे आपके कितने बताओ, 60 होंगे। 6×10 बोल दो, चाहे 10×6 बोल दो, अब बात समझ में आ गया ना। तो आपको एक टाइप है वो तो इस प्रकार के टाइप वो एग्जाम में पूछ सकता है। बात समझ में आ गया ना, एक टाइप है वो तो आपको इस प्रकार की पूछ सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना, आकृति पूरी है तो आप इधर से नंबर लिख दो, इधर से नंबर लिख दो, जो भी लास्ट में आपके टोटल ऐड टोटल योग का जो नंबर आ रहा है उसको आप क्या कर देंगे बताओ, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। डन है ना। अब आप कहोगे सर इसमें 9 कैसे बने थे, 1 2 3 4 है ना, फिर 5 6 7 8, एक पूरा हो जाएगा 9। बात समझ आए। तो एक एक को न गिनकर आप यदि किसी भी मान लो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपका समय बचेगा और क्वेश्चन है वो भी आपका क्या हो जाएगा बताओ, सही हो जाएगा, ठीक है। यदि मान लो इस प्रकार की आकृति न दे आपको और इसी प्रकार के मान लो क्वेश्चन आपको दे दे तो आपको करना क्या है, जैसे टाइप नंबर आपकी सेकंड है, टाइप नंबर सेकंड, और टाइप नंबर सेकंड में आपको काउंटिंग क्या करना है, रेक्टेंगल आए था वो आपको काउंटिंग करना है, ठीक है ना। मान लो इसी प्रकार की आकृति आपको दे दे तो ये साफ दे दे, ठीक है। अब यहां मान लो आपको इस प्रकार की आकृति दे और कह रहा है कि साहब आयत काउंटिंग करके बताओ, मैं क्या करके बताओ, आयत है वो काउंटिंग करके बताओ भाई, इस आकृति में हमें आयत काउंटिंग करके बताओ। बात समझ में आ गई है ना। अब मान लो इस प्रकार की कोई भी आकृति आपको देता है तो आपको करना क्या है, ठीक है। देखिएगा अब आप इस टाइप इसमें आप ट्रिक है वो ट्रिक अपना सकते हैं, कैसे अपनाएंगे साहब। इसमें आप क्या करेंगे सर, यहां से लेकर और यहां तक तो मैं इसमें ट्रिक अपना लूंगा। डन है, मान लो एक एक लाइन और खींचते अगला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक आप यदि मान लो ट्रिक अपना रहे हैं और आयत आप पढ़ रहे हैं तो आपको तो ट्रिक बताई हुई है, 1 2 3, 1 2 3, एक और दो हो गए 3 और 3 और 3 हो गए 6, और इधर भी 1+2 3 और 3 3 हो गए 6। तो भाई इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो आप कहेंगे सर 6 को 6 से गुणा करें, 36 तो यहां तक हो चुके हैं, 36 तो यहां तक हो चुके हैं ना। अब देखो आप दोनों साइड इक्वल है तो एक साइड से काउंटिंग करें, ये एक है ना। एक के बाद में मैं इन दोनों को जोड़ दूं,
तो 2 हो गया भाई, ये देखो यहाँ से 2 हो रहा है ना। फिर इसके साथ इसको जोड़ दूं तो 3 हो गया, देखो यहाँ से। फिर इसके साथ इसको जोड़ दूं तो 4 हो गए, ये देखो यहाँ से 4 हो गए ना। ठीक है, ये अकेला 5, 5 के बाद में इसके साथ जोड़ा तो 6, इसके साथ जोड़ा तो 7, इसके साथ जोड़ा 8, इसके साथ जोड़ा तो हो जाएगा 9। इसका मतलब एक भाग में यदि इन दोनों को जोड़ें तो 9 त्रिभुज, सॉरी 9 आयत बनते हैं आपके। ठीक है, तो इधर भी कितने बनेंगे, सब 9 ही बनेंगे। को मैंने 9 और 9 हो गए आपके 18, 36 प्लस 18 कितने होते हैं, 8 और 6 हो गए 14, 3 4 और 1 हो गया 5। तो बताओ आपका कितना आएगा, 54 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 54 54 आ जाएगा। अब मान लो इसी प्रकार की यदि आकृति है तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं आयत में जहां पर कोई ट्रिक काम नहीं करती है, आपको वहां अपना बेसिक हथकंडा लगाना ही पड़ेगा, बेसिक तरीके लगाने पड़ेंगे। अब बेसिक तरीके यदि आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत लगाते हैं तो ध्यान से समझो भाई, आप इसमें नंबर लिख लेंगे 1 2 3 4 और हो गए 5, 1 2 3 4 और हो गया 5। अब मेरे दोस्तों यदि आप एक एक से गिनेंगे, मैं लिख रहा हूं स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट का मतलब होता है चरण 1 से गिनोगे तो हो जाएंगे 5। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। डन है ना। और उसके बाद में यदि बात करो स्टेप सेकंड, चरण द्वितीय की, तो देखो 1 और 2 को जोड़ोगे तो बन जाएगा, ये देखो यहां से। उसके बाद में 2 3 को जोड़ोगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में आप 1 2 3 इनको जोड़ोगे, चरण 3 के अंतर्गत तीनों को एक साथ जोड़ दो, देखो आयत बन रहा है ना। उसके बाद में स्टेप नंबर होगी आपकी 4, चरण चौथे में देखो 1 2 3 और 5 इसको जोड़ दो, 1 2 3 और 5। और स्टेप 5 में आप जोड़ोगे एक इस ऊपर वाले को और जोड़ दो, पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5, ये लो साहब आपके त्रिभुज, सॉरी आयत है, वो आयत है बन गए हैं। अब साहब बने कहाँ से, मैंने एक एक से काउंटिंग किया तो सभी आयत थे। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 2 से किया तो एक तो ये बना, एक ये बना। ठीक है, 3 3 से किया तो 1 2 3 ये बन गया, 4 4 से किया तो 1 2 3 5 बन गया, एक क्या हो जाएगा आपका कंप्लीट है, वो पूरा बन जाएगा। ठीक है ना। तो बने कितने बताओ भाई, 5 6 7 8 9 और 1 10, कितने बने, 10 बने। अब कभी आप ये नहीं कह सकते साहब इसमें, ठीक है, कभी आप ये नहीं कह सकते कि साहब यहां जो अंक बड़ा है उसको 2 गुना कर दो, है ना, यहाँ जो अंक बड़ा है उसको 2 गुना कर दो, ऐसा मत कर लेना। आपको ऑलमोस्ट जो पूछेगा आयत में, आयत की ये ट्रिक है आपको एसएससी जीडी में सबसे ज्यादा पूछता है, तो आपको इन्हीं टाइपों, इन्हीं जो ट्रिक है, इन्हीं ट्रिकों का ही क्या करना है, विश्लेषण करना है। इससे ज्यादा और दिमाग आपको नहीं लगाना है। बात समझ में आ गया ना। यदि मान लो रियल केस में आगे बढ़ता है तो बढ़ेगा, तो वही यहाँ से इस प्रकार की आकृति है वो पूछ लेगा। तो वर्ग आपको मैंने बता दिए जो एग्जाम में आते हैं, आयत आपके मैंने बता दिए जो एग्जाम में आते हैं। अब देखो नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपके सामने स्ट्रेट लाइन यानी सिंपल लाइन यानी सरल रेखा के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। किसके बारे में, सरल रेखा होती है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, सिंपल रेखा है, सरल रेखा है, उनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। भाई सरल रेखा कहते किसे हैं, आप कहोगे सर एक सीधी रेखा है। अब देखो वैसे 2 प्रकार के होते हैं, न्यूनतम अधिकतम, लेकिन आपको नहीं पूछेगा, आपको यही कहेगा कि दी गई आकृति में सरल रेखाओं की संख्या, बस ये देगा, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन इन दिस फिगर। ठीक है ना, क्या देगा, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में सरल रेखाओं की संख्या, सरल रेखाओं की संख्या कितनी है, ये लो साहब, इससे ज्यादा है वो आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, अब देखो मान लो कोई भी एक आकृति आपको अगले ने बना दी, जैसे मान लो कि यह आकृति आपको दे दी, एक यह आकृति आपको दे दी और इसमें कहेगा कि भाई दी गई आकृति है ये, इसमें सरल रेखा है, उनकी संख्या हमें आप बताओ। तो आपको बिल्कुल भी भ्रमित है वो नहीं होना है, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। कभी ये मत करना कि साहब यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 2 है, दिमाग की मत लगाना। सीधी रेखा सरल रेखा होती है, आप ये मानकर चलना। ठीक है ना। तो इस सरल रेखा के अंतर्गत बात करेगा तो सर आप कहोगे सर एक ये है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये हो गई 5।
ये हो गए 1 2 3 4 5। तो बताओ 5 प्लस 5 कितनी हो गई? 10। ये लो साहब, समझ में आ गया ना? 1 2 3 4 5, एक पूरी है रेखा, ठीक है ना? बीच में यदि यहाँ से यहाँ पॉइंट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको डायरेक्ट काउंटिंग करना है। फिर ये हो गई सर 6 7 8 9 और 10। तो बताओ कितनी हो जाएंगी? 10 हो जाएंगी। डन है ना? यदि मान लो इसी प्रकार का क्वेश्चन न देकर आपको इसी प्रकार का क्वेश्चन दे दे वो, यदि ये क्वेश्चन आपको न देकर वो मान लो इसी प्रकार का क्वेश्चन दे दे, और अब कह रहा है कि आपको भाई इस आकृति में आप हमें ये बताओ कि सरल रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, आप आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी भी बना दे वो कोई दिक्कत नहीं। ये लो साहब, ठीक है। अब बताओ आप इसमें कैसे काउंटिंग करोगे? आप इसमें काउंटिंग करोगे तो ये तो हो गया 1, ये हो गई आपकी 2, ये हो गई 3, ये हो जाएगी 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6 और ये की पूरी 7। इसका मतलब साहब 7 तो है ही है, 7 तो है ही है, ठीक है ना? अब देखो खड़ी रेखाओं को और चेक करो। ये हो गई सर 8, ये हो गई 9, ये 10, ये 11 और ये हो गई 12। कुल मिलाकर 5 है, तो 7 प्लस 5 7 प्लस 5 टोटल कितनी हो जाएंगी आपकी? यानी कि 12 हो जाएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी? 12। तो आपको डायरेक्ट यदि उत्तर दे क्वेश्चन दे तो आपको घबराना नहीं है। आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सॉरी भाई, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 12 हो गई ना? एक आपकी ये भी तो छोड़कर आ गए हम। देखो इधर 7 हो गई ना? ये हो गई सर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये हो गई 6। तो आपकी हो जाएगी 7 प्लस 6। सॉरी भाई, 7 प्लस 6 कितनी हो जाएंगी? 13 हो जाएंगी। डन है ना? 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 और 13। इसमें कितनी थी आपकी? 10 थी, ठीक है ना? अब मान लो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको न देकर इसी प्रकार का कोई अन्य क्वेश्चन आपसे पूछ ले। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया, ये क्वेश्चन है वो आपको पूछ लिया भाई। अब कहेगा कि साहब इस आकृति में आप हमें इस आकृति में सरल रेखाओं की संख्या है वो हमें बताइए। ये लो साहब, तो घबराना नहीं। यहाँ जो आपको दिया गया है सरल रेखाएं दी गई हैं, तो सरल रेखाओं के ऊपर ही हम बात करेंगे, ठीक है ना? तो आप कहोगे सर यदि मैं यहाँ से और यहाँ तक देखूं तो 1 है भाई, ये देखो 1 और 1 ये हो गई 2, ठीक है? 2 और 1 ये हो गई 3, 3 के बाद में देखो ये रेखा पूरी 4, 4 के बाद में ये रेखा पूरी 5, 5 के बाद में ये 6, 6 के बाद में ये आपकी हो गई 7, 7 तो ये हो गई, ठीक है ना? फिर देखो ये खड़ी 8 9, एक ये हो जाएगी, एक ये पूरी हो जाएगी, तो 7 प्लस 4 कितनी हो गई? 11। कितनी हो गई? 11। अब 11 कैसे हुई? आप कहोगे सर इसमें ये 1 है, फिर ये 2 है ना, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 हो गई, ये देखो 4, ये हो गई आपकी 5, ये हो गई 6 और 7, ठीक है ना? फिर 8 9 10 और 11। तो आपको डायरेक्टली काउंटिंग करना है कि भी ये मत करना कि साहब यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ से 1 है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। एसएससी जीडी में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेगा कि दी गई आकृति में सरल रेखा है, उन सरल रेखाओं की संख्या है वो आपकी कितनी है? सरल रेखाओं की संख्या है वो कितनी है? तो इसी प्रकार आपको आज की जो क्लास के अंतर्गत है मैंने आपको वर्ग भी बताए हैं, मैंने आपको आयत है उस आयतों के बारे में भी बताया है। और यदि आपको एसएससी जीडी के अंतर्गत मान लो कि सरल रेखाओं के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है तो आप किसी प्रकार ज्ञात करेंगे, आप ऊर्ध्वाधर हैं क्षैतिज रेखाओं को काउंटिंग करें और अपना उत्तर वो डायरेक्ट दे सकते हैं। बात समझ में आ गई है? तो बाकी जो मुलाकात करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत करेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।